मोटी क्लास टीचर उर्मिला 8वीं कक्षा में मैथ्स पढ़ाती थी। वो इतनी मोटी थी कि एक कुर्सी में नहीं समाती थी। उसके लिए कुर्सी में बैठना मुश्किल हो जाता था। एक दिन उर्मिला ने स्कूल के पीएन को बुलाकर कहा, अक्षित, इस कुर्सी के दोनों हाथ तोड़कर अलग कर दो। क्यों मैडम जी, क्या हुआ? इसके दोनों हाथ मुझे चुभते हैं, मुझे ठीक से बैठने नहीं देते। अक्षित कुर्सी के दोनों हाथ छूकर देखता है और कहता है, इन्हें तोड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अक्षित कुर्सी के दोनों हाथ एक ही झटके में तोड़ देता है। ये लीजिए मैडम जी, ये तो अलग हो गए। अब आपको परेशान नहीं करेंगे, आप आराम से बैठिए। अक्षित ने इसलिए उर्मिला की कुर्सी के दोनों हाथ तोड़कर अलग कर दिए थे ताकि उर्मिला कुर्सी में समा सके। एक दिन जैसे वो क्लास में पहुंची, उसने देखा कि ब्लैक बोर्ड पर किसी बच्चे ने हम्टी डम्टी की तस्वीर बना दी थी। बच्चे उसे मजाक से हम्टी डम्टी मैडम कहकर उसका मजाक उड़ाने लगे। ब्लैक बोर्ड पर हम्टी डम्टी की तस्वीर देखकर उर्मिला भड़क जाती है। वो गुस्से में बोलती है, ये हम्टी डम्टी की तस्वीर किसने बनाई है? किसी बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने डस्टर से हम्टी डम्टी की तस्वीर मिटा दी। उर्मिला जानती थी कि उसके मोटापे की वजह से बच्चे उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी वो अपना मोटापा कम नहीं कर पाती थी, क्योंकि उसे खाने का बहुत शौक था। वो ज्यादातर फास्ट फूड खाया करती थी। स्कूल आने से पहले वो आलू के पराठे खाकर आती थी। लंच में वो मैगी जरूर खाती थी और स्कूल की छुट्टी के बाद गोलगप्पे, मोमोज और बर्गर खाना उसका पसंदीदा काम था, जिससे उसका वजन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। लेकिन उर्मिला को अपने मोटापे की कोई चिंता नहीं थी, जिस वजह से बच्चे अब स्कूल की दूसरी कक्षाएं भी उर्मिला का मजाक उड़ाने लगी थी। अपने मोटापे की वजह से वो काफी धीरे धीरे चल पाती थी। वो देखो उर्मिला आ रही है, खाने की दुकान। मुझे तो डर लगता है कि उसके चलने से कहीं धरती न फट जाए। पता नहीं धरती माँ उसका बोझ कैसे संभाल पाती होगी। उर्मिला जानती थी कि स्कूल की दूसरी कक्षाएं भी उसके मोटापे का मजाक उड़ाती हैं, लेकिन फिर भी वो अपना मोटापा कम करने के लिए कुछ नहीं करती थी। एक दिन स्कूल में टीचर्स डे पर खास कार्यक्रम का आयोजित किया गया था। कॉमन रूम में बैठकर सभी कक्षाएं आपस में बातें कर रही थी। मैं तो डिजाइनर साड़ी और पेंसिल हील सैंडल पहनकर आऊंगी। मैं तो लहंगा पहनकर आऊंगी और हाई हील्स भी। उर्मिला ने सोचा, मैं भी डिजाइनर साड़ी और पेंसिल हील्स सैंडल पहनकर आऊंगी। मैं भी उनकी तरह खूबसूरत दिखूंगी। टीचर्स डे के दिन वो इन्हें पहनकर स्कूल जाती है। सभी बच्चे उस दिन स्टेज शो करते हैं और शो के बाद अनाउंस करते हैं, आप सभी मैम से अनुरोध है कि आप सभी स्टेज पर आएं और रैंप वॉक करें। अनाउंसमेंट सुनकर सभी शिक्षाएं स्टेज पर आ जाती हैं। उर्मिला भी स्टेज पर आती है। सभी शिक्षाएं रैंप पर कैट वॉक करने लगती हैं। लेकिन उर्मिला जब कैट वॉक करने लगती है तो वो अपने मोटापे के कारण हाई हील सैंडल नहीं संभाल पाती है और स्टेज पर धड़ाम से गिर जाती है। ये देखकर सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। दूसरे दिन उर्मिला जब स्कूल आती है और बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में जाती है तो देखती है कि किसी बच्चे ने ब्लैक बोर्ड पर हम्टी डम्टी की तस्वीर बनाई थी। वो समझ जाती है कि बच्चे उसी का मजाक उड़ा रहे हैं। उस दिन तो हद ही हो गई। किसी बच्चे ने गोदाम में पड़ी पुरानी कुर्सी लाकर उर्मिला के टेबल के पास रख दी। उर्मिला जैसे ही कुर्सी पर बैठी, कुर्सी टूट गई और उर्मिला फिर से जमीन पर गिर गई। इस बार उसे बहुत ज्यादा चोट लगी थी। वो दर्द के मारे चीखने लगी। उसकी आवाज सुनकर स्कूल का पियन अक्षत दौड़कर आया। क्या हुआ मैडम जी, आपको चोट तो नहीं लगी? मैं उठ नहीं पा रही हूँ, मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है। अक्षत ने सहारा देकर उर्मिला को उठाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा भार होने के कारण वो उर्मिला को नहीं उठा पाया। उसने आवाज लगा के दूसरे पियन को भी बुलाया। रामू, राज, जल्दी से 8वीं कक्षा में आओ, उर्मिला मैम को चोट लग गई है। सभी भागकर 8वीं कक्षा में आए। तीनों ने मिलकर उर्मिला को उठाया। तब कहीं उर्मिला उठ पाई, लेकिन वो चल नहीं पा रही थी और उससे काफी दर्द भी हो रहा था। स्कूल की प्रिंसिपल ने फोन करके एम्बुलेंस बुलाई और उर्मिला को अस्पताल ले गयी। अस्पताल में डॉक्टर ने बताया कि इनकी कमर की हेडलाइन हड्डी में क्रैक आ गया है। काफी वजन होने के कारण इसे ठीक होने में टाइम लगेगा। इन्हें अभी 1 महीने तक बेड रेस्ट की जरूरत है। ओके डॉक्टर।
डॉक्टर उर्मिला का इलाज करता है और उसे घर भेज देता है। उर्मिला 1 महीने से भी ज्यादा वक्त तक बेड रेस्ट पर रहती है। बेड पर बैठे बैठे वो और भी खाने लगती है, जिस कारण वो पहले से भी ज्यादा मोटी हो जाती है। अब तो मैं पहले से भी ज्यादा मोटी हो गई हूँ। बच्चे तो मेरा और ज्यादा मजाक उड़ाएंगे। मुझे कुछ करना होगा। उर्मिला प्रिंसिपल से कहकर कुछ दिन की छुट्टी और मांग लेती है। मैम, मुझे अभी डॉक्टर ने कुछ दिन और रेस्ट करने के लिए कहा है। कोई बात नहीं उर्मिला, तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओ तभी स्कूल आना। थैंक यू मैम। उर्मिला दूसरे दिन ही योगा क्लासेस ज्वाइन कर लेती है और अपने योगा टीचर से कहती है, मुझे जल्द से जल्द पतला होना है। आप कोई ऐसा योगा बताइए जिससे मेरा वजन जल्दी से कम हो सके और मेरा फिगर सुंदर हो जाए। बिल्कुल मैम, मैं आपको वैसा ही योग बताऊंगा जिससे आपका वजन जल्दी से कम हो जाएगा, लेकिन साथ में आपको अपनी डाइट पर भी कंट्रोल करना होगा। डाइट पर कंट्रोल? देखिए, अगर आप अपनी डाइट पर कंट्रोल नहीं करेंगी तो योग करने से भी ज्यादा फर्क नहीं होगा। अगर आपको अपना फिगर फिल्मी एक्ट्रेस की तरह बनाना है तो आपको कंट्रोल डाइट ही लेनी होगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। उस दिन से उर्मिला योगा क्लासेस लेने लगी और अपने योगा टीचर के बताए हुए डाइट को फॉलो करने लगी। 1 महीना बीत जाने के बाद उर्मिला ने अपना वजन थोड़ा बहुत कम कर लिया था। 1 महीने बाद जब वो स्कूल पहुंची तो उस दिन भी बच्चों ने उसका मजाक उड़ाया। ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया था, वेलकम बैक हम्टी डम्टी। उर्मिला ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने आप से बोली, बहुत जल्द मेरे सर से हम्टी डम्टी का टैग भी हट जाएगा। अब उर्मिला पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगी। वो स्कूल आने से पहले सुबह 5 बजे उठकर जॉगिंग करती। एक दिन स्कूल खत्म होने के बाद गोलगप्पे वाले ने उसे आवाज लगाई, अरे उर्मिला मैडम। हाँ भैया, बोलो कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ मैम, लेकिन लगता है आप हमारी दुकान का रास्ता ही भूल गई हैं। आजकल गोलगप्पे खाने नहीं आती। हाँ भाई, अब मैंने ये सब खाना छोड़ दिया है। लेकिन उर्मिला ने अब ये सब खाना छोड़ दिया था। अब स्कूल की छुट्टी होती उर्मिला सीधे योगा क्लास पहुंच जाती और योगा करती। कुछ दिन के बाद स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां हो गई। वजन कम करने के लिए मुझे अब और वक्त मिल गया। इस 1.5 महीने में अपना काफी वजन घटा लूंगी। गर्मी की छुट्टियों में उर्मिला ने अपने खूब पसीने बहाए और खूब जॉगिंग की, रनिंग की और योगा किया। वजन घटाने के लिए वो घर में झाड़ू पोछा भी खुद करने लगी। 1.5 महीने के बाद जब स्कूल खुला तो सभी कक्षाएं, बच्चे और प्रिंसिपल उर्मिला का फिगर देखकर हैरान रह गए। उर्मिला बहुत पतली हो गई थी। बच्चों ने ब्लैक बोर्ड पर बनाई हम्टी डम्टी की तस्वीर मिटा दी। उर्मिला के लिए नई कुर्सी आई जिसके दोनों हाथ सही सलामत थे। लगभग 1.5 महीने के बाद फिर से टीचर डे आ गया। इस बार भी स्कूल में कार्यक्रम था। इस बार भी उर्मिला ने डिजाइनर साड़ी और पेंसिल हील की सैंडल पहनी थी, लेकिन इस बार वो सबसे ज्यादा सुंदर लग रही थी। अब वो पहले की तरह धीरे धीरे नहीं चलती थी। पेंसिल हील में उसने स्टेज पर कैट वॉक की, जिसे देखकर सभी बच्चे हैरान रह गए। उर्मिला को बेस्ट फिगर का अवार्ड मिला। बच्चों ने उर्मिला से माफी मांगी। उर्मिला ने बच्चों को गले लगा लिया और हंसते हुए बोली, वैसे हम्टी डम्टी भी कोई बुरा नाम नहीं है। सभी बच्चे हंसने लगे।